हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज से आप सभी के सीजीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए छत्तीसगढ़ की जो लोक कला है, संस्कृति है, उसका क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ, जिससे आप सभी अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप सभी को कितना याद है और आप सभी को इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल तो नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये जो वीडियोस मैं डालने वाली हूँ वो शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट या फिर 15 मिनट का होगा, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप सभी जो है बहुत ही कम समय में रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप खुद से ढूंढने बैठेंगे तो आपको हो सकता है टाइम लगे, लेकिन वीडियोस देखेंगे तो आप सभी को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं ये वीडियो अब स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही के जितने भी एग्जाम सीजीपीएससी ने लिया है उसमें छत्तीसगढ़ी लोकगीत से क्वेश्चन पूछा गया है, और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये भी मैं आप सभी को बताते चलूँगी। और साथ ही मैं आप सभी को एक बार और बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है, कला है, इससे सीजीपीएससी के द्वारा 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि आप सभी के लिए ये 10-10 मिनट का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब लोकगीतों के बारे में बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता रही हूँ ददरिया के बारे में। ये जो ददरिया है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही बार पूछा जा चुका है। लगभग 3 से 4 बार तो यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में कौन से गीत को प्रणय गीत के रूप में जाना जाता है या फिर प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में जो ददरिया है इसे ही प्रणय गीत के रूप में या फिर प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, लव सॉन्ग। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे कि जो ददरिया है इसे ही छत्तीसगढ़ में प्रेम गीत या फिर प्रणय गीत के रूप में जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ददरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बता देती हूँ। इसे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है, और ये कौन सी शैली में होता है ये पूछा जाता है। तो याद रखिए, ये सवाल जवाब शैली में होता है। ठीक है, और साथ ही इसका जो रस का प्रकार है फ्रेंड्स ये पूछा जाता है। तो ये श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसमें कौन से रस की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है ददरिया में, ये याद रखिएगा। और साथ ही इसे कब गाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये जो ददरिया गीत है इसे बरसात ऋतु में फसल बोते समय गाया जाता है। कब गाया जाता है, बरसात ऋतु में फसल बोते समय गाया जाता है। एक बार पिछले सेकंड्स में इसका रीजन भी कर देती हूँ। तो एक बार फिर से बता देती हूँ इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो ददरिया है इसे छत्तीसगढ़ में प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है, और इसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। और इसमें कौन से रस की प्रधानता होती है, तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, और ये सवाल जवाब शैली में होता है, और बरसात ऋतु में फसल बोते समय गाया जाता है। अब आगे देखते हैं पंथी नृत्य के बारे में। तो जो पंथी गीत के बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पंथी है वो नृत्य भी होता है और गीत भी होता है। ठीक है, तो देखिए जो पंथी गीत है वो किसको समर्पित है, तो ये जो पंथी गीत है फ्रेंड्स वो गुरु घासीदास जी को समर्पित है, उनके जीवन चरित्र पर आधारित है। और ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये सतनाम पंथियों से रिलेटेड है। ठीक है, जो सतनाम पंथी लोग रहते हैं, मीन्स जो गुरु घासीदास जी को अपना गुरु मानते हैं और उनको पूजते हैं, उन्हीं लोगों को कहते हैं सतनाम पंथी। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक जैत खाम की स्थापना की जाती है, और उसके चारों ओर घूम घूम कर गाना भी गाया जाता है, और इसके साथ ही नृत्य भी किया जाता है। तो इसे आप सभी याद रखेंगे। और ये जो पंथी गीत है फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड बहुत ही फेमस हस्ती है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रहे। उनका नाम आप सभी को याद रखना है। उनका नाम है देवदास बंजारे जी। क्या नाम है, देवदास बंजारे जी। ठीक है, और साथ ही आप सभी को मैं एक बात और बता देती हूँ। वैसे तो पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ये 26 जनवरी जब होता है तभी दिया जाता है पद्मश्री। तो अभी पंथी नृत्य के क्षेत्र में ही जो श्री राधे श्याम बारले जी है, कौन, राधे श्याम बारले जी, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, और ये पंथी नृत्य से रिलेटेड है। क्या नाम है इनका, राधे श्याम बारले जी, जो कि पंथी नृत्य से रिलेटेड है, और इनको क्या दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सुहा गीत के बारे में। तो जो सुहा गीत है फ्रेंड्स, ये गीत भी होता है और नृत्य भी होता है। ठीक है, तो जो सुहा गीत है फ्रेंड्स, ये कौन से शैली में होता है, तो ये भी श्रृंगार प्रधान होता है। मीन्स कौन सा रस की प्रधानता होती है इसमें, तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसको याद रखिएगा। और इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी का एक सुहा बनाया जाता है। ठीक है, और इसके चारों ओर फिर जो महिलाएं होती हैं वो गीत गाती है, सुहा गीत, और नृत्य भी करती हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सुहा गीत है वो कौन से जनजाति में फेमस है, ऐसा करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो सुहा गीत है वो गोंड जनजाति में फेमस है। कौन सी जनजाति में, गोंड जनजाति में। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो सुबह गीत है वो ओनली महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चंदेनी गायन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें पूछा जाता है कि चंदेनी गायन के गायक कौन है करके। ठीक है, तो मैं अभी आप सभी को उनके बारे में बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके बारे में तो ये याद रखिए कि जो चंदेनी गायन है वो किन पर आधारित है। तो ये लोरिक चंदा करके एक प्रेमी जोड़ा था, उन पर आधारित है। किन पर आधारित है? लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदेनी जो गीत हैं वो किससे संबंधित है या फिर किसको समर्पित है। तो आप सभी याद रखिए कि लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर ये आधारित है, मतलब उन्हीं से ये संबंधित है। और इसके गायक कौन है फ्रेंड्स? बहुत ही फेमस गायक है चिंता दास जी। याद रखेंगे आप सभी, चिंता दास जी, क्योंकि गायक पूछ दिया जाता है तो आप सभी इसको याद रखिएगा कि जो लोरिक चंदा है उसके गायक कौन है? तो चिंता दास जी हैं। कौन है? चिंता दास जी। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चंदेनी गायन से आपको यही याद रखना है कि लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसके गायक जो है वो कौन है? चिंता दास जी हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भरथरी गीत। तो जो भरथरी गीत है फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसकी गायिका कौन है, ऐसा करके। ठीक है, मतलब भरथरी गीत जो है इनसे रिलेटेड प्रमुख गायिका कौन है करके। तो पहले मैं आप सभी को इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर इनकी गायिका का नाम भी बता दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भरथरी गीत है ना, ये राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग गाथा पर ये आधारित है। मतलब एक प्रकार से ये एक लोक गाथा है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार से ये एक लोक गाथा है। और साथ ही इसमें कौन से रस की प्रधानता होती है? तो इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। आप सभी फ्रेंड्स, मैं जो बता रही हूँ जो रस का प्रकार, उसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से गीत में किस प्रकार के रस की प्रधानता होती है करके। तो भरथरी गीत में भी श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, आप सभी याद रखिएगा। और साथ ही मैं अब इनके गायिका का नाम बता देती हूँ आप सभी को। तो देखिए फ्रेंड्स, जो श्रृंगार रस जो भरथरी गीत है उनकी फेमस गायिका रही है सुरुज बाई खांडे जी। क्या नाम है इनका? सुरुज बाई खांडे जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो सुरुज बाई खांडे जी हैं यही क्या है? जो भरथरी गीत है उसकी गायिका है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो फ्रेंड्स, ये जो सुरुज बाई खांडे जी हैं वो बिलासपुर की रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? बिलासपुर की रहने वाली है, और इनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो भरथरी गीत है उसकी प्रमुख गायिका कौन थी? सुरुज बाई खांडे जी थी, और उनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। अब आगे देखते हैं फिर। हाँ, इसमें रिलेटेड एक और बात है आप सभी को बताने के लिए। भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रमुख वाद्य यंत्र मीन्स इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। वाद्य यंत्र मीन्स क्या? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें बजाने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि ये जो भरथरी गीत है इससे रिलेटेड प्रमुख वाद्य यंत्र है एक तारा या फिर सारंगी। क्या? सारंगी कहते हैं या फिर इसे ही एक तारा भी कहते हैं। इन दोनों को आप सभी याद रखिएगा कि सारंगी या फिर एक तारा जो है वो भरथरी गीत से रिलेटेड प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है बाज गीत। ये जो बाज गीत है फ्रेंड्स ये करुणा गाथा पर आधारित है, अर्थात इसमें करुण रस की प्रधानता होगी। ठीक है, किस पर आधारित है? करुणा गाथा पर आधारित है जो बाज गीत है वो। इसमें मेनली फ्रेंड्स ऐसे गीत, मतलब ऐसे गीत गाया जाता है जो कि बहुत ही करुणा से भरा रहता है, जैसे कि सीता बसंत की कहानी हो गया है ना। मोरा ध्वज कर्ण की जो गाथा है उस पर आधारित होता है। कर्ण की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा करुणादायक रहा है ना। जैसा कि वो उनको बार बार सूत पुत्र करके बोला जाता था, और साथ ही वो बहुत ही बड़े दानवीर थे। तो उन्होंने लास्ट में उनका जो कवच था, जब महाभारत होने वाला था उससे पहले उन्होंने अपना इनके शरीर से जो चिपका हुआ कवच था उसे भी दान कर दिया था। ठीक है, लेकिन उनको बार बार प्रताड़ित होना पड़ता था। तो इस प्रकार से उनकी जो गाथा है उसको इस बाज गीत में गाकर सुनाया जाता है। अब ये जो बाज गीत है इसका नाम बाज गीत क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो वाद्य यंत्र होता है ना वो बाँस का बना होता है। किससे बना होता है? बाँस का बना होता है। और ये जो बाज गीत है उसको कौन गाते हैं? इसको राउत जाति में गाया जाता है। किनके द्वारा गाया जाता है? राउत जाति में प्रचलित है। अब मैं आप सभी को इनके मुख्य गायक का नाम बता रही हूँ। तो देखिए इनके प्रमुख गायक है कैजूराम यादव। मैं जो बता रही हूँ उसको नोट करते जाइएगा आप सभी, क्योंकि आप सभी को किसी भी बुक में शायद ही मिलेगा। ठीक है, कैजूराम यादव, ठीक है, और नुकुल यादव। नाम पूछा जाता है एग्जाम में, मैं जो भी बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैजूराम यादव और नुकुल यादव। जो कैजूराम यादव है वो
पश्चिम गांव के हैं और जो नुकुल यादव है वो खैरागढ़ के हैं। ठीक है, तो उनका गांव का नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप सभी को इनका नाम पूछा जाता है कि ये किस गीत से संबंधित या फिर बाज गीत से रिलेटेड गायकों का नाम बताइए। तो कैजूराम यादव और नुकुल यादव बहुत ही फेमस नाम है, आप सभी इनको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स लोरी गीत। तो लोरी गीत फ्रेंड्स वही जो माताओं द्वारा बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है। अब आगे देखते हैं उसके जवारा गीत। तो जवारा गीत कब गाया जाता है फ्रेंड्स? ये महिलाओं के द्वारा भी गाया जाता है और पुरुषों के द्वारा भी गाया जाता है। ये यहाँ पर हालांकि मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पुरुषों के द्वारा भी गाया जाता है। चैत्र और नवरात्रि में ये गाया जाता है। ठीक है, मतलब नवरात्रि का अवसर जब होता है ना चैत्र में, तो उस समय देवी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, जब जवारा वगैरह बोया जाता है तो उसी समय ये गाया जाता है। अब उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स सधौरी गीत, है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। तो सधौरी गीत ये फ्रेंड्स जब महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो 7वें महीने में जब उत्सव या फिर गोद भराई ऐसा कुछ होता है तो उसी समय गाया जाता है इस गीत को, सधौरी गीत। कौन सा गीत? सधौरी गीत। ये गर्भवती महिला के गर्भ के 7वें महीने में उत्सव जब आयोजित किया जाता है तो उसी समय इस गीत को गाया जाता है। इसका नाम रखते हैं सधौरी गीत। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सोहार गीत। ये सोहार गीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आप सभी से पूछा जाएगा कि बालक शिशु के जन्म से पहले पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा गीत गाया जाता है। तो आप सभी याद रखिए कि बालक शिशु के जन्म से पहले पुत्र प्राप्ति के लिए सोहार गीत गाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेवा गीत। तो ये जो सेवा गीत है ना, जैसे कि जवारा गीत जो लिखा था ना, उसी से ही ये रिलेटेड है। सेवा गीत वही नवरात्रि के समय देवी के लिए गाया जाता है। इस गीत को उनकी सेवा में सभी जो भी पुरुष हो या फिर स्त्री हो, मतलब उनके ग्रुप के द्वारा ये जो सेवा गीत है वो गाया जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स भड़ौनी गीत। तो जो भड़ौनी गीत है फ्रेंड्स ये विवाह में गाया जाता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को ऐसे ही उपहास में, एक दूसरे के उपहास में ये गीत जो है वो गाया जाता है। तो भड़ौनी गीत किस समय से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिए विवाह के समय से ये रिलेटेड है और छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस भी है। उसके बाद देखिए ढोला मारू गीत। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिए कि जो ढोला मारू गीत है ना, वो मूलतः राजस्थान की लोक कथा है। क्या है? मूलतः राजस्थान की लोक कथा। उनके गायिका और गायक का नाम भी पूछा जाता है। तो यहाँ आप सभी को मैं बता देती हूँ कि जो ढोला मारू गीत है उनके फेमस जो गायक है वो कौन है? जगन्नाथ कुम्हार। क्या नाम है उनका? जगन्नाथ कुम्हार। आप सभी नोट कर लीजिए, जगन्नाथ कुम्हार, या फिर सिर्फ सुन लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सभी 1-2 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। वैसे भी मैं 2 से 3 बार ज़रूर बोलती हूँ। तो ढोला मारू गीत के गायक है जगन्नाथ कुम्हार और इनकी गायिका कौन है? और इनकी गायिका है सुरुजबाई खांडे, जिनका निधन हो चुका है। तो इनकी गायिका थी सुरुजबाई खांडे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको क्या बातें याद रखना है? दोनों बातें याद रखना है कि जो ढोला मारू गीत है वो कहाँ से बिलोंग, मतलब कहाँ की लोक कथा है। तो ये राजस्थान की लोक कथा है, ये भी याद रखना है। और इन दोनों जो भी गायक हैं उनका नाम याद रखना है, जगन्नाथ कुम्हार और इनके साथ सुरुजबाई खांडे। ठीक है, तो इन दोनों का नाम सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं सवनाही गीत। सवनाही गीत कब गाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, फाग गीत कब गाया जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो होली है ना वो फागुन में होता है। तो छत्तीसगढ़ में होली के त्यौहार को फागुन त्यौहार भी कहा जाता है और इसमें जो गीत गाया जाता है उसको फाग गीत कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से जो ददरिया है फ्रेंड्स वो 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि प्रणय गीत छत्तीसगढ़ में किसे कहते हैं। तो ददरिया को ही प्रणय गीत कहते हैं, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स ये जो प्रणय गीत करके है ना, प्रणय गीत करके तो पूछा ही जाता है, इसके साथ ही इसमें कौन सी रस की प्रधानता होती है ये भी पूछा जाता है। अभी हाल ही में सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ था, सिविल इंजीनियरिंग वाला, है ना, तो उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कौन सा गीत जो है प्रणय गीत के रूप में है करके। और बाकी जो गीत वगैरह है उनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही गए हैं, है ना। तो आप सभी जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।